जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए अब कई बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। 24 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं। दिन भर इलेक्शन की वोटिंग प्रोसेस चलती रहेगी श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स में, और शाम की अगर हम बात करें तो शाम को उसी दिन शाम को उसके रिजल्ट निकलेंगे। राज्यसभा की सीटें 4 वैकेंट थी और चारों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार, अपने जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि रूलिंग पार्टी है उसने 4 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। बाकी कोई भी कैंडिडेट नहीं है। हालांकि 2 और कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन भरी थी, लेकिन उनके नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं थी। इसका मतलब है अब 7 कैंडिडेट टोटल 4 सीटों पर खड़े हैं, और 3 नोटिफिकेशन निकली थी। पहली नोटिफिकेशन पे 2 उम्मीदवार हैं, दूसरे पे 2 उम्मीदवार हैं, तीसरी पे 3 उम्मीदवार है। इसका मतलब है पहले पे 2 के बीच में मुकाबला है एक दूसरे के खिलाफ। दूसरी नोटिफिकेशन पर भी बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन तीसरी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार हैं और एक बीजेपी का है, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा है। पहली नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें जो राज्यसभा की है, उसमें जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसमें पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान को टिकट दिया है। जो पहली नोटिफिकेशन है, पहली सीट जिसको हम कह सकते हैं, उस पर चौधरी मोहम्मद रमजान फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, हंदवारा से बड़े नेता हैं और एक दिग्गज नेता के तौर पर वो उभरे हैं। पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर भी रहे हैं, कई बार एमएलए भी रहे हैं, और पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं। उनका मुकाबला उस सीट में बीजेपी के जो कश्मीर इकाई के लीडर हैं अली मोहम्मद मीर, उनके खिलाफ है। तो जो चौधरी रमजान है, पहली सीट में अली मोहम्मद मीर जो कि बीजेपी से हैं, उनके खिलाफ उनका मुकाबला है। दूसरी सीट, या हम दूसरी नोटिफिकेशन भी उसको कहते हैं, उसमें सज्जाद अहमद किचलू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हैं, किश्तवाड़ से, चिनाब वैली से फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं कई बार। उनका मुकाबला राकेश महाजन जो कि बीजेपी से हैं, उनके खिलाफ उनका मुकाबला है इस सीट के लिए, दूसरी सीट के लिए, दूसरी नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन जो तीसरी सीट है, या सॉरी तीसरी नोटिफिकेशन जिसको हम कहेंगे, उसमें 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। तीसरी नोटिफिकेशन में 3 उम्मीदवार हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक बीजेपी से है। बीजेपी से है सतपाल शर्मा जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट हैं। उनका मुकाबला जो है इमरान नबी डार के साथ है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, जिसको हम चौथी सीट भी कह सकते हैं, जो कि कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दी थी। लेकिन जो तीसरी सीट है उसमें शम्मी ओबरॉय है। शम्मी ओबरॉय जो कि सिख लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं पार्टी के, वो तीसरी सीट में, तीसरे नोटिफिकेशन में तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार हैं। लेकिन चौथी सीट के लिए इमरान नबी डार का मुकाबला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका सतपाल शर्मा के साथ है। इमरान नबी डार को कांग्रेस, जब कांग्रेस ने रिफ्यूज किया था उस सीट पे लड़ने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सीट बीजेपी, इसमें बीजेपी की सीट मानी जाती है और बीजेपी की जीतने के इसमें ज़्यादा इम्कान पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए जो बीजेपी के सतपाल शर्मा के मुकाबले में पहले कांग्रेस को ये सीट ऑफर की गई थी। कांग्रेस को कहा गया था कि आप इसमें चुनाव लड़िए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया, कांग्रेस ने कहा कि सिक्योर सीट नहीं है, सिक्योर सीट नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको रिफ्यूज किया। तो इसके बदले फिर इमरान नबी डार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है। लेकिन जो जिस तरह मैंने बार बार कहा कि तीसरी सीट जो है उसमें शमी ओबराय भी है। इन दोनों सीटों में एक बीजेपी का और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने की इम्कान है। लेकिन जो पहली और दूसरी सीट है, जिसमें पहली नॉमिनेशन और दूसरी नॉमिनेशन की हम बात करें, जो 2 सीटें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, उसमें कोई भी शुबा नहीं है। और तीसरी सीट भी जो शमी ओबराय की सीट है, उसको भी आसानी से पार्टी जीत लेगी। लेकिन जो चौथी सीट है उसमें मुकाबला कांटे का है, जो इमरान नबी डार वर्सेस सत शर्मा की है। तो अब उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सत शर्मा को भी अभी भी क्योंकि उनके 28 लोग हैं, तो कहा जा रहा है कि 2 वोट उसमें उनको
कम है। वो कैसे मैनेज करेंगे वो देखना वाली बात होगी। जो सज्जाद नून ने पहले ही बोला है कि वो एब्सेंट मारेंगे। अब कांग्रेस का रुख क्या रहता है ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जो है वो आहत है, कांग्रेस आहत है क्योंकि उनको सेफ सीट नहीं मिली राज्यसभा की। उन्होंने फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि हम 24 तारीख को देखेंगे, 24 तारीख को हम बहुत सारी चीज़ों पे मंथन करने के बाद ही वोट डाल सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन कांग्रेस की इस बात से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी परेशान है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए जो जो भी वोट है एंटी नॉन बीजेपी वोट्स वो सब उसको चाहिए। वो चाहती है कि उन सब उस वोट जो है वो उसी की झोली में चली जाए। उसमें पीडीपी के 3 मेंबर भी हैं, इंडिपेंडेंट जो हैं जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो 6 हैं वो भी उनको वो उसको सपोर्ट मांग रहे हैं, या उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। बीजेपी भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है कि जो चौथी सीट है जिस पे सत शर्मा है उस सीट से कम वो अच्छी तरह से आसानी से जीत हासिल करे। उन्होंने कई जो है हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बैक चैनल बात की है, इंडिपेंडेंस को कई एंगल से बात हुई है और उनके लिए सपोर्ट मांगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस बहुत बड़े पैमाने पर लड़े जाते हैं और उसमें बहुत दफा हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग भी होते हैं, क्योंकि इसमें एक ये भी है कि क्रॉस वोटिंग अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कई जगहों पे ऐसा भी है कि क्रॉस वोटिंग का पता नहीं चलता कि किस, एक गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट मतदान होता है, तो ये पता नहीं चलता कि किसने वोट किसको डाला है। तो ऐसी जो एक ऐसी प्रोसेस जो जब प्रक्रिया है इसमें, तो मेंबर्स भी क्रॉस वोटिंग करने से नहीं डरते हैं। अब क्रॉस वोटिंग होती है नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 24 तारीख को सब कुछ पता चलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी उम्मीद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो 4 की 4 सीटें जीतेगी, और बीजेपी अपनी तरफ से ये कह रही है कि एक नहीं बल्कि वो 2 सीटें जीतेगी। लेकिन अगर उसने एक सीट भी जीतनी है तब भी उसको कुछ वोट दरकार है, ज़रूरत उनकी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 4 की 4 सीटें जीतनी है तो सभी जो एंटी बीजेपी वोट है, जो नॉन बीजेपी वोट है, जिसमें पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंस हो, सज्जाद नून हो, एआईपी का जो मेंबर है, वो बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उनको देना पड़ेगा, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीटें जीतने के उसमें हो सकती है, उस संदर्भ में हो सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा सदमा होगा, बड़ा सेटबैक होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।